नमस्कार। आज मेरे साथ हैं खैर के अधिवक्ता कृष्ण कुमार राठी और गुड्डू जी। गुड्डू जी मूल रूप से जरारा के निवासी हैं और फिलहाल खैर के रामचंद्रपुरम कॉलोनी में रहते हैं। तो राठी जी, हमारे खैर क्षेत्र में एक एदलपुर गांव पे इच्छा पूर्ति धाम की स्थापना हो चुकी है। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। एक विशाल मंदिर, यहाँ पर राजेंद्र देव जी महाराज निवास करते हैं। उनके द्वारा 2600 वर्ष के बाद एक दर्शन शास्त्र लिखा गया है जिसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन। इससे पहले 2600 वर्ष पहले जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के नाम से ये शास्त्र दोनों आए थे। उसके बाद अभी तक कोई शास्त्र नहीं आया। ये 1100 पेज पर महाराज जी ने लिखा है, जो कि विश्व में सबसे अधिक बड़ा ग्रंथ माना जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी द्वारा, जो कस्बे शहर के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके द्वारा राय ली जा रही है। जो 11 सवाल हैं उनके जवाब गुरुजी लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं और उनके आपसे जवाब। सबसे पहला सवाल है राठी जी कि आप सुबह क्यों उठते हैं? सुबह दैनिक चर्या के अपने काम धंधे के लिए, जीवन यापन के लिए सुबह उठते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। और ईश्वर की बहुत बड़ी हमारे साथ कामना है कि हमें वो सकुशल दिन व्यतीत होता है। बहुत अच्छा। यदि आपके जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो क्या आप जीवित तो रहेंगे, पर वास्तव में जी रहे होंगे? मतलब जीवन का जो लक्ष्य है अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या महसूस करेंगे आप? जीवन का लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता। जीवन का लक्ष्य तो निरंतर बढ़ता ही रहता है और हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। केवल आर्थिक पूर्ति के लिए नहीं, सामाजिक पूर्ति के लिए, देश की आगे बढ़ाने के लिए हम हर समय हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अच्छा राठी जी, क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? सारी इच्छाएं केवल परमात्मा ही की पूरी हो सकती हैं या महान संत की पूरी हो सकती हैं। एक मानव के लिए सारी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। और कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें कोई इच्छा ना रही हो? वह महान ही संत होगा जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। चलिए अब आगे आते हैं। यदि इच्छा नहीं होगी तो क्या सृजन, विकास और प्रगति मनुष्य के लिए संभव है? मुश्किल है। चलिए, क्या पूरी दुनिया ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही है जिसकी कोई इच्छा ना हो और फिर भी उसे पूर्ण मान लिया जाए? महान संत, महान आत्मा की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन आम इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। बहुत अच्छा। आप वकील साहब हैं तो सदैव हुए जवाब दे रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये छठा सवाल आपके लिए वकील साहब। क्या पूरी दुनिया यह भी ढूंढ रही है कि इच्छा कैसे पैदा की जाए और उन्हें पूरा कैसे करे मनुष्य? आदमी यदि अपने ऊपर कंट्रोल हो तो अपने सीमित साधनों में इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो पाती है। इच्छाएं पूरी नहीं होती और एक के बाद एक इच्छा जागृत होती रहती है। अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी स्वतः ही जन्म ले लेती है। ये तो आपने देखा ही होगा कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा बिल्कुल बिल्कुल जागृत हो जाती है। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी हो? मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति है नहीं। या तो परमात्मा होगा या महान आत्मा होगा। यदि किसी व्यक्ति की सारी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या वह रुक जाएगा या टूट जाएगा अंदर से? सारी इच्छाएं जिस व्यक्ति की पूरी हो जाएंगी तो उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। जीवन में कुछ रहेगा नहीं, तो शेष पृथ्वी पर उसका जीना ही असंभव सा है। अच्छा, 8वां प्रश्न आपके लिए। क्या समस्या इच्छा में है? समझें जरा। क्या समस्या जो इच्छा में है या इच्छा के असंगत, आउट ऑफ ट्यून हो जाने में है? या तो जैसे मनुष्य की इच्छाएं जागृत हुई, वो खुद में एक समस्या है,
या इच्छा को हम ट्यून कर दें, उससे मिलान कर लें, उसके साथ धारा प्रवाह हो जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? इच्छाएं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इच्छाएं है नहीं स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं, और आदमी उसे कंट्रोल करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए साधना की बहुत जरूरत है। अब अंतिम सवाल राठी जी आपसे, यदि इच्छा को मिटाने की नहीं, इच्छा को सही फ्रीक्वेंसी पर लाने की आवश्यकता हो, तो क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हैं? क्या मतलब? मनुष्य में इच्छा उत्पन्न होती है, तो कुछ लोग तो इच्छा समाप्त करना चाहते हैं कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, या फिर उसकी कोई ऐसा तालमेल बैठाना चाहेंगे कि इच्छा भी रहे और उनकी पूर्ति भी निरंतर होती रहे। इच्छा है कि हमेशा यदि आदमी को सही तरीके से जीवन जीना है तो इच्छा के साथ तालमेल, अपनी आर्थिक स्थिति को देख के तालमेल करना चाहिए। चलिए, अब मैं इच्छा पूर्ति का जो शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, इच्छा पूर्ति दर्शन, उसका मैं आपको निष्कर्ष बता दूं कि दुनिया 3 चीजें ढूंढ रही है। एक ऐसा मनुष्य जिसकी कोई इच्छा ना हो, इच्छा को पैदा और पूरा करने का तरीका, और एक ऐसा मनुष्य जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इन तीनों के बारे में? इच्छाओं को इतनी इच्छाएं जागृत करो जितनी हम उसे पूरा कर सकते हैं। जो महाराज राजेंद्र देव जी द्वारा लिखित दर्शन शास्त्र है, वो इच्छाओं के बारे में कहता है कि संभव है समाधान इच्छा को हटाने में नहीं, उसे सही ट्यून करने में छुपा हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ना, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। और वो महानी व्यक्ति हुआ जो कि एक मानव को सही रास्ता पर दिखाए। यहाँ से खैर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर इच्छाधाम स्थित है। कभी सौभाग्य हुआ है दर्शन प्राप्त करने? नहीं हुआ। आज आपने बताया, जागृति हुई है। कभी टाइम मिला मिलना जरूर जाऊँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी। नमस्कार।